दुआ, दुआ, बेटा दरवाजा खोलो। खान बाबा चाय ला दे यार, सारे बिस्किट्स खा गया हूं मैं। ये क्या तरीका है दुआ? कब से मैं तुम्हारा दरवाजा नॉक कर रही हूं, अब तुम अपने कमरे का दरवाजा भी बंद करके रखती हो। वजह क्या है? और ये सब क्या है दुआ? प्लीज बैठ जाओ। पता नहीं क्यों जब से तुम्हें देखा दिल चाह रहा था तुम मेरे पास हो, मुझसे बातें करो, कुछ कहो ना। आपने आई को इतने सारे पैसे क्यों दिए? क्यों खरीदा मुझे? तुम्हारी हेल्प करना चाह रहा था। मैंने देखा था तुम उस आदमी के पास जाना नहीं चाहती थी। कब तक? क्या मतलब? जाहिर सी बात है, आपने सिर्फ एक रात की कीमत अदा की है। मैंने तुम्हें सिर्फ एक रात के लिए खरीदा है। आप इंतहाई शरीफ इंसान मालूम होते हैं, पर यहाँ सिर्फ रातों के सौदे होते हैं। हो सकता है कि कल तुम्हारी आई को तुम पर रहम आए, वो तुम्हारी माँ है। यहाँ किसी को किसी पर रहम नहीं आता, और आई मेरी सगी माँ नहीं है, लेकिन आज अगर मेरी सगी माँ भी होती शायद वो भी मुझे बचा ना सकती। मरने से पहले अम्मी ने कहा था कि यहाँ से भाग जाओ। मैंने कोशिश भी की थी लेकिन नाकाम रही। उस वक्त अम्मी की तबीयत इतनी खराब थी कि उन्हें अकेले छोड़कर जा ही नहीं सकी। मैं देख रही हूं दुआ, तुमने बाल भी खुले छोड़ दिए हुए, सर पे दुपट्टा नहीं है, ये सब चीजें पहननी लगानी शुरू कर दी है, मुंह पे लिपस्टिक लगाई हुई है। क्या चाहती हो? तुम जानती नहीं अपने बाबा को? मामा, मेरी अपनी जिंदगी पे मेरा कोई हक नहीं है। मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती क्या? तुम पर तुम्हारा अपना उतना हक नहीं है जितना तुम्हारे बाबा का तुम पर हक है, ये तुम अच्छी तरह से जानती। और अगर तुम्हारे बाबा ने तुम्हें इस हुलिये में देख लिया ना तो वो तुम्हें जान से मार देंगे। तुमसे पहले वो मुझे जान से मार देंगे। हाँ, बड़ी बीबी जी, शुजा साहब तो अपने कमरे में नहीं है, मैं तो उनको देखा ही। खुदाया, इन बहन भाइयों का मैं क्या करूं? अच्छा जाओ जाओ, जाके मेरा फोन लेकर आओ। जी बीबी जी, आप परेशान ना होना, शुजा साहब मुख्तार के साथ गए हैं। कहां? आई को कोई नहीं रोक सकता। आप मेरी जिंदगी में फरिश्ता बनकर आए। जी मामा। कहां हो तुम? मामा मैं यहाँ दोस्तों के साथ हूँ। ये कैसे दोस्त हैं कि जिनके साथ सारी सारी रात बाहर गुजारी जाती है? मामा क्या हो गया? और शुजा, तुम जहां भी हो फौरन अभी घर पहुंचो, अभी इसी वक्त। जी। मामा की कॉल थी, मुझे जाना होगा। आप रुक जाइए, सिर्फ आज की रात। क्या मतलब? अगर आप चले जाएंगे तो आयुष सेठ को वापस बुला लेगी। आप बस सुबह तक बैठ जाइए। अभी तुमने ही तो कहा है मैंने आज रात की पेमेंट कर दी है।
तो आप रिलैक्स करो। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप यहाँ के असूलों से ना वाकिफ हैं। मुझे अकेला देखकर आई को मौका मिल जाएगा, किसी और को भेज देगी यहाँ। देखो, मैं रुक नहीं सकता, मेरे घर वाले परेशान हो गए। आपको देखकर लगा था कि मेरी जान बच गई। मैं आपसे मिन्नत करती हूँ, आप प्लीज मत जाइए। मेरे इम्तिहान होने वाले हैं, मुझे पढ़ना है। तुम पढ़ती भी हो? कहते हैं इस कारोबार में पढ़ी लिखी लड़की की बहुत डिमांड होती है, इसीलिए पढ़ने की इजाजत मिल गई। मेरे इम्तिहान होने वाले हैं और आई को इस बात का ख्याल ही नहीं। आप प्लीज मत जाएं। सही ऐसी जल्दी भी क्या है? हीर को देख के दिल में कुछ हुआ। आई रियली रियली लाइक यू। तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज्यादा। मुझे सिर्फ हीर से मिलना है। तो लाओ आज की कीमत। मैंने आपको कल ही तो 20 लाख रुपए दिए थे। रात गई तो बात गई। तो किसका फोन आ गया? बंद कर इसको। हुक्म सैन हुक्म। हुक्म तो मैं बाद में दूं, पहले मुझे बताओ कि शुजा कहाँ लेकर गए हो तुम उसे? मैं तो उनका ड्राइवर, जिधर बोलते हैं गाड़ी वहां मोड़ देता। फजूल बातें बंद करो। मैंने तुमसे पूछा है कि शुजा कहाँ है। सैन दोस्तों के साथ अंदर बैठे हुए हैं। तो फिर वो मेरा फोन क्यों नहीं रिसीव कर रहा? सैन ये तो नहीं पता, ये तो अल्लाह सही जानता है। जाकर उससे कहो, याद दिलाओ कि उसका एक घर भी। और तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। तुम ऐसे लापरवाह होके फिर रहे हो जैसे शुजा तुम्हारी जिम्मेदारी ही नहीं है। उसे लेके फौरन घर पहुंचो, वरना मैं अभी राणा साहब के पास जा रही हूं। ना सर, सर मैं आपकी बात कर रहा था। सही तो सबको निंदर आ गई है क्या? बड़ी बीबी का बार बार फोन आ रहा है, उठा नहीं रहे हो आप। यार मुख्तार, वो हीर पड़ी थी। सही गाल सपाना के नहीं आंधी तो सबको। अभी चलो मेरे साथ पाटिल के साइड से बात करो। आ रहा हूं, तुम चलो। हीर, मुझे जाना होगा, परेशान मत हो, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। जम जमाओ साईं, आखिर तुमने पैसे खर्चे हैं। चल चलो मुख्तार। सही ऐसी जल्दी भी क्या है ये तो बताए। खाली आंखों का तवाफ किया है या कोई हाथों की हरकत भी की है? अरे यार, कैसी बातें कर रहे हो मुख्तार? सही बताए तो सही।
हुआ क्या क्या? कुछ नहीं हुआ। छोटे साईं, अब मुख्तार के सामने भी शर्माओगे? सही बताओ, हीर को देख के दिल में कुछ हुआ? तंग मत करो मुख्तार, सच कह रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत शरीफ लड़की है। क्या है छोटा साईं, ऐसा मौका तो किस्मत वालों को मिलता है। हीर जैसी लड़की, पहला मौका। सही, 20 लाख रुपए दिए आपने उसको। यार वो बहुत डरी हुई थी, मुश्किल से तो हमारी बात हुई। तो क्या है छोटा साईं, ये सब दिखावे का ड्रामा होता है। आप मासूम है ना, आपको ड्रामे के जाल से मिलेंगे। नहीं मुख्तार, वो झूठ नहीं बोल रही थी। अच्छा वो छोड़ो, ये बताओ मामा ने क्या कहा? बड़ी साईं ने तो धमकी दे दी, घर ना पहुंचे तो राणा साईं से शिकायत लगा देंगे। आई होप वो सोने चले गई होंगी। अच्छा सुनो, तुम घर पहुंचते ही सीधा क्वार्टर चले जाना। जो हुक्म आपका साईं। मगर एक बात तो पता चल गई मुख्तार को, बड़ी साईं को आपका मेरे साथ यूं घूमना पसंद नहीं। अरे तुम मामा बाबा के सामने कुछ मत कहना, बाकी मैं संभाल लूंगा। चलो सही। दुआ भी तुम नहीं चल रही? मैं नहीं जा सकती है दूर, मैंने घर पे भी किसी को नहीं बताया। इसमें क्या प्रॉब्लम है दुआ? मुझे इजाजत नहीं है दूर। इजाजतनामा दो, राणा जलाल से अभी साइन करवा कर आता हूं। तुम्हें ये इजाजतनामा भी उन्हीं के पास से मिलेगा। तो तुम नहीं जा रही, ठीक? लेकिन दुआ याद रखना, ये वक्त दोबारा नहीं होगा कभी। अदीब, मैं चल रही हूँ। क्या? Really? Okay, that's great. Expect नहीं कर रहा था तुम मानोगे। चलो फिर चलें, सारे वेट करें बस में। Thank you. चलो। हीर, हीर। अरे सरकार, बड़ी जल्दी आ गए आप तो। अभी तो दिन भी नहीं ढला। शुरू शुरू में यहाँ हर कोई जल्दी आता है। यहाँ जितनी जल्दी दिल लगता है उतनी जल्दी जी भर भी जाता है। मैं यहाँ दिल देने या लेने नहीं आया। ये कारोबार आपको मुबारक हो, मुझे सिर्फ हीर से मिलना है। अच्छा, तो लाओ आज की कीमत। कौन सी कीमत? मैंने आपको कल ही तो 20 लाख रुपए दिए थे। रात गई तो बात गई। वो एक रात का सौदा था, एक रात की कीमत। मेरे पास अभी चेकबुक नहीं है। तो बुलाओ अपने दोस्त को, लेके आएगा चेकबुक। मुख्तार मेरा फोन नहीं उठा रहा। साईं घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? साईं, आप यहाँ का कानून नहीं जानते। आप अभी नए हो। हम उधार नहीं करते। कुछ गिरवी रखवा दो, फिर मिल लो, वापसी पैसे दे के ले जाना। आप ये मेरा क्रेडिट कार्ड रख लें। अमीर बाप के अकलौते बेटे, पूरी जायदाद के तन्हा मालिक, और तुम्हारे पास कीमती चीज कोई भी नहीं। अब मुझे क्या पता इसमें कितने पैसे होंगे। गाड़ी में तो आए होगे, गाड़ी रखवा दो, जाते हुए पैसे दे के ले जाना। साईं जी, कमरा सामने है।
अगर मैंने ट्रिप मिस किया था ना तो मुझे वाकई बहुत अफसोस होता। तुम ना आती तो मुझे भी बहुत अफसोस होता है। जब तुमने इनकार किया था आने से तो मैंने सोच लिया था कि मैं नहीं जा रहा। मुझे बहुत खुशी होती है तुम्हारे साथ वक्त गुजार के, टाइम स्पेंड करके। इट्स लाइक आई एम ऑब्सेस्ड विद योर प्रेजेंस। अदील, अब हमें वापस चलना चाहिए। चलते हैं अब। रुको दुआ, मैं खुद तुम्हें शोर से, दुनिया से दूर लेकर आया। मेरी ऐसी नेचर नहीं है मैं शोर से या दुनिया से दूर भागूं, लेकिन आज पता नहीं क्यों ये खामोशी अच्छी लग रही है, या शायद तुम्हारे साथ वक्त गुजारने का बहुत दिल चाह रहा है। हम यूनिवर्सिटी में तो साथ ही होते हैं। हाँ, साथ होते हैं। और जब हम साथ नहीं होते दुआ, हम तब भी साथ होते। क्या मतलब? मतलब दुआ, हम इतना क्लोज हो गए हैं, इतना करीब हो गए एक दूसरे के कि मैं हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ, हर वक्त। यहाँ तक कि बाबा के साथ भी तुम्हारी ही बातें करता रहता हूँ। तुम बाबा से मेरी बातें करते हो? हाँ, हर वक्त। उस दिन तो बाबा ने मुझसे कहा तुमने आज तक कभी किसी दोस्त के बारे में इतनी बातें नहीं की। फिर सवाल किया कि तुम्हें दुआ की दोस्ती पसंद है या, लेकिन मैंने फिर कवर कर लिया था। मैंने बाबा से कहा बाबा आप मुझ पर शक कर रहे, लेकिन दुआ बाद में मैंने रियलाइज किया कि वाकई मैं हर वक्त तुम्हारे बारे में सोच रहा था, हमारे बारे में सोच रहा था। क्या तुम भी ऐसा ही सोचती हो? कैसा? जैसा मैंने बताया वैसा। दुआ, आई थिंक आई रियली रियली लाइक यू। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, बहुत ज्यादा। बस करो अदील, सोच ही ना फिर। तो क्या तुम भी मुझे पसंद करती हो? यार तुम दोनों यहाँ बैठे हुए हो, वहाँ सब लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। चलो आओ जल्दी बस में आओ। आ रहा हूँ यार, आ रहा हूँ। थैंक यू बताने के लिए। हीर, हीर, आप आ गए? मुझे लगा आप नहीं आएंगे। तुमने बुलाया इसलिए आया हूं। बहुत शुक्रिया। तुम वहां नीचे क्यों बैठी हो? यही चुप कर पढ़ती हूँ मैं। क्यों? क्योंकि आई को अच्छा नहीं लगता मेरा किताबें पढ़ना। तुम उठो, बेड पर बैठकर पढ़ो। मैं दरवाजा लॉक कर रहा हूं, अब तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। छोटी बीबी कहाँ थी आप? यूनिवर्सिटी में थी, और कहाँ? मगर वो चौकीदार तो क्या कह रहा था वो तो कह रहा था कि आप कॉलेज में ही नहीं है, कहीं बाहर गई है। तुम अंधे हो गए हो क्या? तुम्हें नहीं नजर आ रहा कि मैं गेट से बाहर निकली हूँ? और तुम्हें क्या जरूरत है किसी से भी कुछ भी पूछने की? आइंदा मेरे बारे में कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है, वरना मैं बाबा को शिकायत लगा दूंगी। मेरी क्लास थी, मैं इसीलिए लेट हो गई। अब चलो। तो छोटी बीबी आप नाराज क्यों हो रही है? मैं असर के वक्त आया तभी देखो मगरिब की अजान हो रही है। बड़े सही को भी मुझे जवाब देना होता है, अब नाराज मत हो।
दुआ बीबी, राणा साहब का फोन आया था आपको? नहीं। अच्छा, मुझे फोन किया था उन्होंने। आज देर हो गई शायद, इसीलिए परेशान हो रहे थे, मगर मैंने बड़े साईं को मुतमईन कर दिया कि मैं भी आपको लेके पहुंच रहा हूँ हवेली। मुख्तार, बातें कम करो, गाड़ी तेज चलाओ। दुआ बीबी, अब इतना तेज भी नहीं चलाऊं ना कि गाड़ी ठुक जाए कहीं, फिर आगे से राणा साहब को जवाब भी देना होता है। हीर, तुम्हारे कितने पेपर्स रह गए? 5 रह गए, लेकिन मैं दोबारा आपसे आने का नहीं कहूंगी। क्यों? क्योंकि आपका चेहरा बता रहा है कि आप बोर हो रहे हैं। अरे नहीं, मैं बोर नहीं हो रहा, थोड़ा थक गया। मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। नहीं नहीं, तुम बैठो, पढ़ो। आप कहें तो आपका सर दबा दूं? नहीं। मेरी अम्मी कहती थी मेरे हाथों में जादू है। जब मैं उनका सर दबाती थी तो दर्द मिनटों में भाग जाता था। आप जानते हैं हम किसी अनजान की बात क्यों मानते हैं? क्योंकि हम उसकी नहीं, अपने दिल की बात मानते हैं। अम्मी ये भी कहती थी कि इंसान की सच्चाई उसके दिल से पता चलती है। परेशान क्यों? क्या ढूंढ रही हो? मामा, मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा है। मुख्तार, साईं, जाओ गाड़ी में देख के आओ। तो अभी भी अपना फोन भूल आई है। अगर मेरा फोन किसी के हाथ लग गया तो क्या होगा? इन हाथों की लकीरों में कोई मंजिल नहीं है। क्या आप मुझे यहाँ से ले जा सकते हैं? गाड़ी में हर जगह तलाश कर दी, आपका फोन नहीं है कहीं। दुआ, ये अचानक तुम्हें 20 लाख रुपए की क्या जरूरत पड़ गई शुजा? तुम्हें तो मेरी जरा भी परवाह नहीं। अगर होती तो तुम कॉलेज से बगैर बताई बाहर ना जाती। मामा प्लीज मुझे माफ कर दे, गलती हो गई है, आइंदा नहीं करूंगी। अच्छा चलो, माफ किया। चलो जाओ अब अपने कमरे में। मामा, आपने मुझे माफ नहीं किया है। अगर आप कर देती ना, मुझसे पूछती जरूर कि मैं कहाँ थी और इतनी लेट क्यों आई हूँ। दुआ, तुम्हें अच्छी तरह से पता है सवाल करने और वजह पूछने का हक सिर्फ राणा साहब के पास। अच्छा चलो जाओ, कमरे में जाओ, फ्रेश हो जाओ, कपड़े चेंज करो।
क्या बात है दुआ, परेशान क्यों, क्या ढूंढ रही हो? मामा मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा। आपने देखा है थी? अभी तो था मेरे हाथ में। मैंने तो नहीं देखा बेटा, पर जब तुम आई थी तुम्हारे हाथ में किताबें थी, मोबाइल तो नहीं था। मामा मेरा फोन शायद गाड़ी में रह गया, मैं देख के आती हूँ। दुआ, इस वक्त कहाँ जा रही है? पापा वो मैं अपना फोन गाड़ी में भूल के आ गई हूँ, बस वही देखने जा रही हूँ। तुम होश में तो हो? क्या घर के सारे नौकर चाकर मर गए जो तुम्हें खुद जाना पड़ेगा? हाँ? मुख्तार, ओ मुख्तार, साईं जाओ गाड़ी में देख के आओ। तो अभी भी अपना फोन भूल आई है। हुक्म साईं। सुनो, जहाँ मैं बैठती हूँ ना वहीं देखना, ध्यान से देखना, वहीं पे होगा। परेशान मत हो बेटा, मिल जाएगा। क्या है ना देखने के लिए, क्यों घबरा रही? सैन वो गाड़ी में हर जगह तलाश कर दी, आपका फोन नहीं है कहीं। लगता है आप कहीं भूल कर रही हैं। नहीं, तुमने ठीक से नहीं देखा है, वहीं पड़ा था। ऐसे कैसे हो सकता है? सैन ऊपर नीचे हर जगह देख लिया, आप शायद कहीं और भूल आई है। ये एक मोबाइल की वजह से क्या घर में आफत आ गई है? एक मोबाइल ही तो घुमाए और आ जाएगा। मुख्तार, जाओ शुजा को बुला कर लाओ। छोटे साईं तो लौटे नहीं है अभी। कहाँ गया वो? सही ये तो नहीं पता, सुबह कॉलेज गए थे। इन हाथों की लकीरों में कोई मंजिल नहीं है। क्या आप मुझे यहाँ से ले जा सकते हैं अपने साथ, कहीं दूर? क्या तुम यहाँ खुश नहीं हो? मैं बस यहाँ से दूर जाना चाहती हूँ। चलो उसे फोन लगाओ, मालूम करो कहाँ है। हुक्म साईं। हेलो। सलाम छोटे साईं, आप कहाँ हैं? अरे तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे मैं दुनिया छोड़कर चांद पर चला आया हूं। वैसे ये जगह मुझे चांद से ज्यादा खूबसूरत लगती है। दिल कह रहा है यहीं रह जाऊं। बड़े साईं पूछ रहे हैं आप कहाँ हैं? देखो तुमने बाबा से कुछ कहा तो नहीं ना? क्या छोटे साईं, कहाँ हैं आप? मैं यहाँ झील के पास हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, दोस्तों के साथ है। घर कब तक आएंगे? शाबाश, बाबा से कहो कि मैं थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ। जी साईं। छोटे साईं दोस्तों के साथ है, अभी रास्ते में ही है, बस थोड़ी देर में घर आ जाएंगे। जैसे ही वो घर आए मुझे इत्तला करो। हुक्म साईं। आपके घर से फोन था? हीरा मुझे जाना होगा, लेकिन जब तक तुम्हारे एग्जाम्स खत्म ना हो मैं आता रहूंगा। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? सोच रही हूँ जब मर्द औरत को इज्जत देता है तो वो पल भर में खुद को कितना मुअत्तबर, कितना महफूज समझने लगती है।
पर अफसोस, मैं इन मेहरबानियों के बदले में आपको कुछ भी नहीं दे सकती। मुझे चाहिए भी नहीं कुछ हीर। मामा मेरी तस्वीरें। क्यों बच्चों की तरह रो रही? वो तस्वीरें दोबारा नहीं बन सकती। और मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स उसमें थे। तुम तो यूं रो रही हो जैसे कोई मर गया हो। तुम्हारी सहेलियां तुम्हें दोबारा नंबर देने से मना कर देंगी क्या? मामा, अगर मेरा फोन किसी के हाथ लग गया तो क्या होगा? बेटा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बहुत बुरा होगा, आप नहीं समझ रही। क्यों? किसी खजाने का पता लिखा है उसमें क्या? बताओ मुझे। अच्छा बेटा तुम रोना तो बंद करो ना, परेशान ना हो। मैं तुम्हें नया मोबाइल दे दूं, इससे अच्छा वाला लेके दूं। नहीं मामा, मुझे अपना फोन चाहिए। दुआ, क्या हुआ तुम्हें? दुआ, दुआ, आंखें खोलो बेटा। बेटा, शमी, शमी, कहाँ रह गई हैं सब? दुआ, क्या हुआ बेटा तुम्हें? दुआ, दुआ। आज सारा दिन साथ गुजारा तो क्या दिल भर गए? नो मैसेज, नो रिप्लाई। क्या नाराज हो मुझसे? ना मेरा दिल भरा है और ना ही मैं नाराज हूं। क्या कर रही हो? तुम्हें देख रही हूँ। ओह, रियली? कैसे? इन तस्वीरों में तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ जाने की तैयारियां हो रही हैं शुरू? बाबा मैं यूनिवर्सिटी जा रहा था। बहुत मसरूफ रहने लगे हो आजकल। कल रात भी लेट आए थे ना? बाबा मैं रात को दोस्तों के साथ था। तो क्या मेरे पास बैठने के लिए अब तुम्हारे पास 2 घड़ी भी नहीं है? नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है। आप मुझे बुला लेते। बुला लेता। जब बुलाता हूं तो तुम घर पे नहीं होते शुजा। यहां बैठो, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। ये अचानक तुम्हें 20 लाख रुपए की क्या जरूरत पड़ गई शुजा, और वो भी अपने नाम अकाउंट ट्रांसफर होने के अगले दिन? छोटे साईं, बड़े साईं को तो बताएं आपने कारोबार में पैसे लगाए हैं। जी बाबा, मैंने पैसे इन्वेस्ट किए थे, लेकिन मैं चाहता था कि आपको फायदा होने के बाद बताऊं। तुम जानते हो ना कि मुझे बैंक की तमाम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की खबर मिल जाती है। मुझे कोई एतराज नहीं है अगर तुम इन्वेस्ट करो, लेकिन शुजा, छुपा कर नहीं, बता कर करो। राणा साहब, दुआ को बहुत तेज बुखार है,
कल रात मैंने पट्टियां भी की थी लेकिन बुखार कम नहीं हुआ। तो मैं क्या करूं कल सुबह? मौसम बदल रहा है, उसको जाके टैबलेट्स दे दो, ठीक हो जाएगी। वो तो रात को बेहोश हो गई थी। वक्त पे खाना नहीं खाएगी तो यही होगा। सही सही, छोटा मुंह बड़ी बात। क्या बात है मुख्तार, कहो क्या कहना चाहते हो?